राम भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस समय मैं भगवान श्री राम से संबंधित जिस धार्मिक व आध्यात्मिक भावनाओं की मिश्रित प्रक्रिया से गुजर रही हूँ, निश्चित रूप से आप सभी भी उससे गुजर रहे होंगे। आज मेरा पाउलो कोएल्हो द्वारा अपने उपन्यास एल्केमिस्ट में लिखी उन लाइंस पर विश्वास और दृढ़ हो गया है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 500 वर्षों का इंतजार कम नहीं होता। इस बीच कई पीढ़ियां राम मंदिर के सपने को अपनी आंखों में संजोए हुए इस दुनिया से चली गईं, क्योंकि अयोध्या का राम मंदिर महज एक मंदिर नहीं है, वे करोड़ों भारतीयों की कालजयी आस्था और गौरव का प्रतीक है। इसलिए उसका पुनर्निर्माण भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना है। और जब ऐसे ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का सौभाग्य हमें मिल रहा है, तो निश्चित रूप से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर पाना इतना आसान तो नहीं है। फिर भी 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा सोमनाथ मंदिर में कही गई बातें आज राम मंदिर के संदर्भ में भी बिल्कुल सटीक मालूम पड़ती हैं। तब उन्होंने कहा था कि सोमनाथ का यह मंदिर आज फिर अपना मस्तक ऊंचा कर संसार के सामने घोषित कर रहा है कि जिसे जनता प्यार करती है, जिसके लिए जनता के हृदय में अक्षय श्रद्धा और स्नेह है, उसे संसार में कोई भी मिटा नहीं सकता। आज इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पुनः हो रही है और जब तक इसका आधार जनता के हृदय में बना रहेगा, तब तक यह मंदिर अमर रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि मेरी समझ से सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि इस देश की संस्कृति का स्तर इतना ऊंचा ना हो जाए कि यदि कोई वर्तमान अलबरूनी हमारी वर्तमान स्थिति को देखे तो हमारी संस्कृति के बारे में आज की दुनिया में वही पुराना भाव प्रकट करे। अगर उनकी कही बातों को राम मंदिर और भगवान श्री राम से जोड़ें तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि भारत का रोम रोम राममय है। मिले तो जय राम जी की, अलग हुए तो राम राम, और जब इस संसार से विदा हुए तो राम नाम सत्य। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि राम की पूर्णता मर्यादित व्यक्तित्व में है। उन जैसा व्यक्तित्व कहीं नहीं, न इतिहास में और न कल्पना में। शायद इसीलिए भारतीय श्रद्धा ने राम को हमेशा अपने हृदय में बिठाया है। राम के प्रति भक्ति की पराकाष्ठा को आप छत्तीसगढ़ में रहने वाले रामनामी संप्रदाय के लोगों को देखकर समझ सकते हैं, जो राम का नाम अपने पूरे शरीर पर गुदवाए घूमते हैं। एक और राम अगर इतिहास का हिस्सा है तो वे भूगोल में भी व्याप्त हैं। श्री राम का चरित्र और व्यक्तित्व विश्वव्यापी है। संस्कृत और प्राकृत सहित दुनिया के अनेक भाषाओं में श्री राम कथाएं हैं। चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, लाओस, मलेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस सहित कई देशों तक रामचरित्र की व्यापकता है। तो दूसरी ओर शायद आपको यह जानकर आश्चर्य हो कि अंग्रेजों द्वारा गिरमिटिया मजदूरों के रूप में मॉरिशस और त्रिनिदाद एंड टोबैको जैसे देशों में भेजे गए भारतीयों ने अपने साथ जिन 2 चीजों को ले जाना सबसे ज्यादा जरूरी समझा, उनमें पहला था तुलसी का पौधा और दूसरी थी रामचरितमानस। और ये दोनों आज भी उनके घरों का हिस्सा हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अपने ही देश में राम भक्तों के आराध्य के अस्तित्व पर बार बार उंगली उठाकर उनकी भावनाओं को आहत करने का कोई मौका नहीं छोड़ा जाता। ऐसी स्थिति में मुझे वो 4 लाइन्स याद आती हैं कि जो जीवन लोकार्पण के बलवान सही होते हैं, महापुरुष आराध्य और भगवान वही होते हैं। स्वाभाविक है दीप शिखा पर जलते कीट पतंगे, हर अच्छे नर के कुछ होते निंदक रंग बिरंगे। यहाँ कुछ हिंदुओं को यह लग सकता है कि ऐसे लोगों से बहस करके क्या फायदा, जो राम को नहीं मानते उन्हें चिल्लाने दो। तो ऐसे लोगों को मैं स्पष्ट कर दूं कि गांधी जी द्वारा की गई ऐसी ही एक गलती जिसने भारत को बहुत गहरे घाव दिए हों, उसे दोबारा दोहराने की हिम्मत हम में से किसी को भी कभी भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ गांधी जी की गलती केवल इतनी ही थी कि देश में रामराज की स्थापना की जो मंशा उन्होंने व्यक्त की थी, उस अवधारणा को दूसरे धर्मों के लोगों के सामने स्पष्ट करना उन्होंने कभी जरूरी नहीं समझा। उन्हें भी यही लगा होगा कि अगर उनका इंटेंशन गलत नहीं है तो मुस्लिम लीग इसे लेकर जो दुष्प्रचार कर रही है उसे ऐसा करने दो। उन्हें शायद ये नहीं पता होगा कि ये दुष्प्रचार न केवल एक दिन भारत के बंटवारे की नींव रखेगा, बल्कि आजादी के 70 सालों बाद भी राम राज्य को सांप्रदायिकता से विमुख नहीं होने देगा। इसलिए बेहद जरूरी है कि गलत कही जा रही बात पर तुरंत टोका जाए और लोगों को यह बताया जाए कि राम राज्य का अर्थ केवल 2 लाइन्स में निहित है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य में काहू न व्यापा, तथा काले वर्षति पर्जन्या सुमिक्षम विमला दिशा, न रोग न पीड़ा न अकाल मृत्यु। तुलसीदास राम राज्य में समता का आदर्श रखते हैं कि राम प्रताप विषमता खोई। राम राज्य में कोई दुखी नहीं है, सब समृद्धि का हिस्सा पाते हैं। श्री राम मंगल भवन है और अमंगल हारी है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तिरुमगन रामायण में लिखा है कि सीता, राम, हनुमान और भारत को छोड़कर हमारी कोई गति नहीं।
राम कथा पूर्वजों की धरोहर है और आज हम इसी के आधार पर जीवित हैं। मुझे लगता है कि राम राज्य की स्थापना की ओर अपने कदम बढ़ाने का सही समय आ चुका है, लेकिन उस आदर्श समाज की स्थापना के लिए हमें पहले अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना होगा। झूठ बोलना पाप है, यह हमें बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, इसके जैसे बिना मतलब के न जाने कितने पाप हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनते जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप राम के आदर्शों पर नहीं चल सकते तो आपको राम भक्त कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं बनता। तो आइए आज हम सब स्वयं को पाप मुक्त करके राम राज्य की स्थापना का संकल्प लेते हैं। अपनी बात की समाप्ति कुछ लाइन से करूंगी कि सांस के समीरण में प्राण उड़ जाते हैं, यहाँ शेष शून्यता का महावत रह जाता है। जीवन की अकथ कथाएं कहता है कौन, जब कहने को सुकृत रह जाता है। शेष रह जाती है चिता की राख थोड़ी, धूम्र के बवंडरों का नृत्य रह जाता है। जीवन की अलग सत्यता दिखाई देती है जब शेष राम नाम